गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी पाठ 2 एक नई शुरुआत इसमें हम अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। जिसमें प्रश्न पहला है, श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर क्यों बनाया गया। उत्तर, श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर इसलिए बनाया गया क्योंकि 85% लड़कों ने उसके नाम का समर्थन किया। कितने प्रतिशत लड़कों ने उनका नाम का समर्थन किया? 85% लड़कों ने उनका नाम का समर्थन किया, इसलिए श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर बनाया गया। प्रश्न दूसरा, श्रीकांत को मॉनिटर बनाए जाने पर सुधीर की क्या प्रतिक्रिया थी। उत्तर, श्रीकांत को मॉनिटर बनाए जाने पर सुधीर ने श्रीकांत से कहा, मॉनिटर बने हो, राजा नहीं। मुझ पर रौब गांठने की कोशिश मत करना। क्या गांठने की कोशिश मत करना? रौब गांठने की कोशिश मत करना। इस तरह उसने श्रीकांत को धमकी दी। प्रश्न तीसरा, श्रीकांत को कक्षा के साथी सुधीर से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा थी। उत्तर, श्रीकांत को कक्षा के साथी सुधीर से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी। कैसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी? अच्छे व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी क्योंकि सुधीर श्रीकांत से ईर्ष्या करता था। सुधीर क्या करता था? श्रीकांत से ईर्ष्या करता था। प्रश्न 4, सुधीर मन ही मन श्रीकांत से ईर्ष्या क्यों करता था। उत्तर, श्रीकांत के शराफत और होशियारी से सभी लड़के प्रभावित थे। सभी लड़कों के साथ उसकी दोस्ती हो गई। उसकी लोकप्रियता से सुधीर मन ही मन ईर्ष्या करता था। प्रश्न 5, किस घटना के बाद सबने सुधीर से बात करना कम कर दिया था। उत्तर, सुधीर को एक बार पूरे स्कूल के सामने सजा के रूप में स्टेज पर खड़ा रखा गया। इस घटना के बाद सबने सुधीर से बात करना कम कर दिया। प्रश्न 5, सुधीर के बारे में छात्रों और शिक्षकों की क्या मान्यताएं थी। उत्तर, सुधीर के बारे में छात्रों और शिक्षकों की मान्यताएं थी कि वह शरारती और गुस्सैल था। उसे एक अध्यापक भी गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ मानते थे। एक अध्यापक उसे क्या मानते थे? गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ मानते थे। प्रश्न 7, सुधीर ऐसा कौन सा काम करता था जिससे श्रीकांत को मॉनिटर का काम संभालने में परेशानी होती थी। उत्तर, सुधीर ब्लैक बोर्ड में हास्यास्पद कार्टून बना देता था। अध्यापक के आने से पहले शोर मचाता था। अध्यापक के आने से पहले कैसे करता था सुधीर? शोर मचाता था, जिससे श्रीकांत को डांट खानी पड़ती थी। इस प्रकार मॉनिटर का काम संभालने में परेशानी होती थी। प्रश्न 8, सुमेश की बात सुनने के बाद श्रीकांत सुधीर की गिरावट के लिए किसको उत्तरदायी मानता है और क्यों। उत्तर, सुमेश की बात सुनने के बाद श्रीकांत सुधीर के गिरावट के लिए कक्षा के लड़के लड़कियां और अध्यापक को उत्तरदायित्व मानते हैं। किनको मानते हैं? कक्षा के लड़के लड़कियां और अध्यापक को उत्तरदायित्व मानते हैं क्योंकि सुधीर का सार्वजनिक अपमान होने के कारण वह विद्रोही बन गया है। प्रश्न 9, सुधीर पर विश्वास करके श्रीकांत ने उसमें क्या परिवर्तन लाया।
उत्तर सुधीर पर विश्वास करके श्रीकांत ने उसके स्वभाव एवं अपनी प्रति सकारात्मक सोच को अनुभव किया। इस प्रकार उसके स्वभाव में परिवर्तन हुआ और सबका विश्वास पात्र बन सका। प्रश्न 10 सुधीर के व्यवहार और व्यक्तित्व में कैसे परिवर्तन आया? उत्तर सुधीर के व्यवहार और व्यक्तित्व में परिवर्तन श्रीकांत के कारण आया। किसके कारण आया? श्रीकांत के कारण आया। श्रीकांत ने सभी से कहा कि हमें सुधीर में जिम्मेदारी की भावना पैदा करनी होगी। किसकी भावना पैदा करनी होगी? सुधीर में जिम्मेदारी की भावना पैदा करनी होगी, जिससे उसमें आत्मविश्वास जागेगा और ऐसे ही हुआ। इन सबके प्रेम और विश्वास से सुधीर के व्यक्तित्व में परिवर्तन हो गया। प्रश्न 11 सुधीर की आंखों में नमी क्यों उतर आई? उत्तर सुधीर की आंखों में नमी उस समय उतर आई जब श्रीकांत ने उसे गीता और सुप्रिया को घर छोड़ने के लिए कहा। प्रश्न 12 श्रीकांत उसकी मौन भाषा को बखूबी समझ रहा था। पंक्ति का भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। उत्तर जब शर्मा जी ने कहा आज से मॉनिटर सुधीर होगा, तब सुधीर सकुचाया सा आंखों झुकाए और श्रीकांत को देख रहा था, मानो वह कह रहा हो कि मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचाने में तुम्हारा ही हाथ है। किस ऊंचाई तक पहुंचाने में तुम्हारा ही हाथ है? मॉनिटर बनने तक की ऊंचाई में पहुंचाने में तुम्हारा ही हाथ है। प्रश्न 13 सुधीर का परिवर्तित रूप गीता और सुप्रिया ने कब महसूस की? उत्तर नाटक का अभ्यास करते वक्त। अधिक वक्त होने पर उन्हें घर छोड़ने के लिए सुधीर को जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को कुशलतापूर्वक निर्वाह करते हुए गीता और सुप्रिया को घर पहुंचाया। तब सुधीर के परिवर्तित रूप को उन दोनों ने महसूस किया। पाठ के आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला किसी कक्षा में मॉनिटर की क्या भूमिका होती है? परस्पर विचार कर लिखिए। उत्तर अध्यापक की अनुपस्थिति पर मॉनिटर को कक्षा संभालना होता है। किसकी अनुपस्थिति पर मॉनिटर को कक्षा संभालना होता है? अध्यापक के अनुपस्थिति पर मॉनिटर को कक्षा संभालना होता है। सभी छात्रों के समस्याएं सुलझाने होते हैं। पाठशाला के जो भी नियम है उन नियमों का पालन करवाना भी मॉनिटर की जिम्मेदारी होती है। मॉनिटर की कौन सी जिम्मेदारी होती है? पाठशाला के जो भी नियम है उन नियमों का पालन करवाना भी मॉनिटर की जिम्मेदारी होती है। मॉनिटर कक्षा का प्रमुख होता है, इसलिए उसे खुद भी इन नियमों का पालन करना होता है। प्रश्न दूसरा कक्षा 8वीं में सुधीर को सजा के रूप में पूरे स्कूल के सामने स्टेज पर खड़ा रखा गया। किसी भी विद्यार्थी को इस प्रकार से सार्वजनिक तौर पर सजा देना आपको कितना उचित लगता है? साथी से बातचीत कर इसके दोनों पक्षों पर अपनी समझ लिखिए। उत्तर ऐसा कहते हैं कि छोटे बच्चों का मन संवेदनपूर्ण होता है, उन्हें हानि पहुंचाना गलत है। इससे बच्चों का बर्ताव बिगड़ जाता है। इससे बच्चों का बर्ताव क्या होता है? बिगड़ जाता है। वह एक तो आक्रामक हो जाते हैं या फिर शांत शांत
रहने लगते हैं। सुधीर को भी पूरे स्कूल के सामने स्टेज पर खड़ा कर दिया गया। ऐसा उसे सज़ा देना गलत बात था। उसे अच्छी तरह से समझाया जा सकता था। जो व्यवहार श्रीकांत ने सुधीर के साथ किया, अगर वही व्यवहार अध्यापक जी उसके साथ करते तो वह इतना गुस्सैल नहीं बनता। प्रश्न तीसरा, पाठ में आपको एक ही कक्षा और लगभग एक उम्र के दो किशोर बच्चों सुधीर और श्रीकांत का व्यवहार देखने को मिलता है। कौन सा व्यवहार आपको आकर्षित करता है और क्यों? उत्तर, पाठ में सुधीर और श्रीकांत में श्रीकांत का व्यवहार हमें आकर्षित करता है। किनका व्यवहार आकर्षित करता है? श्रीकांत का व्यवहार हमें आकर्षित करता है, क्योंकि श्रीकांत होशियार, शिष्ट और स्थिति को समझने वाला छात्र है। प्रश्न 4, सुधीर की माँ ने बताया कि सुधीर ने 4-5 वर्ष पूर्व से अपना जन्मदिन मनाना छोड़ दिया था। सुधीर ने ऐसा क्यों किया होगा? साथियों से वार्तालाप कर कल्पना अथवा अनुमान से इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। उत्तर, सुधीर का व्यवहार सभी के साथ ठीक नहीं था, इसलिए उससे कोई बात करना पसंद नहीं करता था। उसके साथ बैठना, कहीं जाना कोई पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने अपना जन्मदिन मनाना छोड़ दिया था। प्रश्न 5, कल्पना कीजिए आप अगर श्रीकांत के स्थान पर कक्षा के मॉनिटर होते और आपके किसी साथी का आपके प्रति व्यवहार सुधीर की तरह होता तो आप क्या करते? उन्हें लिखिए। उत्तर, यदि श्रीकांत के स्थान पर हम मॉनिटर होते तो हम जानने की कोशिश करते कि हमारा मित्र सबके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, और यह जानने के बाद हम सबका हल ढूंढ लेते और इसका बर्ताव बदलने की कोशिश करते। आगे देखते हैं भाषा से। प्रश्न 1, उच्च, बृहत, गुरु, प्राचीन, लघु, अधिक, इसमें से किन्हीं 3 शब्दों को गुणबोधक विशेषण रूपों में बदलो। उत्तर, उच्च का है उच्चतर, प्राचीन का है प्राचीनतर, अधिक का है अधिकतर। प्रश्न 2, निम्नलिखित तालिका में दिए गए विशेषणों से भाववाचक संज्ञा है, बताइए। एक उदाहरण आपके लिए हल किया गया है। उत्तर, विशेषण भाववाचक, गहरा गहराई, बड़ा बढ़ाई, गुरु गुरुत्व, सुंदर सुंदरता, मधुर मधुरता। प्रश्न 3, अपने तत्सम तद्भव देशज और विदेशज शब्दों के बारे में पढ़ा है। पाठ में गुस्सैल और अक्खड़ शब्द का प्रयोग हुआ है, जो देशज है, अर्थात वैसे शब्द जिनका जन्म स्थानीय तौर पर हुआ है। पाठ से और अपने स्थानीय परिवेश में प्रयुक्त ऐसे 5 शब्दों को चुनकर वाक्य में प्रयोग कीजिए जो देशज शब्द कहे जाते हैं। उत्तर, संगत, हमारी संगत अच्छी होनी चाहिए। पात्र, नाटक में सभी पात्र अच्छे थे। लगन, हमें हमारा अभ्यास बड़ी लगन से करना चाहिए। बदमाश, पाठशाला से घर जाते हो बहुत सारे बदमाश लड़के घूमते हुए दिखते हैं। भीड़, त्योहार के दिनों में रास्ते में बहुत भीड़ होते हैं। प्रश्न 4, इस पाठ में निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग हुआ है। तिरछी आँखों से घूरना, बात करने में कतराना, हाथ होना, फटी फटी आँखों से देखना। पाठ में इस मुहावरे से बने वाक्य को तलाश कर लिखिए।
फिर इन मुहावरों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर, तिरछी आँखों से घूरना। सुधीर श्रीकांत को तिरछी आँखों से घूर रहा था। बात करने में कतराना। कक्षा में लड़कियां सुधीर से बात करने से कतराती थी। हाथ धोना। अपने गलत व्यवहार के कारण सुधीर अपने दोस्तों से हाथ धो बैठा। फटी फटी आँखों से देखना। श्रीकांत ने जब सुधीर पर विश्वास दिखाया तब सुधीर उसे भावुक होकर फटी फटी आँखों से देखने लगा। प्रश्न 5। अक्खड़ विशेषण शब्द है, इसमें बात जोड़कर अक्खड़बाज बना है। बाज का अर्थ माहिर होना। ऐसे 2 शब्द बनाओ। उत्तर, चाल प्लस बाज, चालबाज। पतंग प्लस बाज, पतंगबाज। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।